और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन पर ताजा मिसाइल हमले में एक नए मिसाइल का परीक्षण किया है जो सफल रहा है। क्या है ये मिसाइल और इस हमले का और इस खुलासे का मतलब क्या है? घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। जैसे ही अमेरिका और यूके ने यूक्रेन को अपनी मिसाइल से रूस के अंदर मार करने की इजाज़त दी, यूक्रेन ने अमेरिकी ATACMS मिसाइल और यूके की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स रूस के अंदर दाग दी। नुकसान की कोई साफ तस्वीर तो नहीं आई, लेकिन गुरुवार को रूस ने जवाबी हमला बोल दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया इस युद्ध में पहली बार। लेकिन कुछ ही घंटों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये ICBM नहीं बल्कि एक नई मिसाइल थी जिसका परीक्षण यूक्रेन में किया गया। नाम ओरेशनिक यानी हेजलनट का पेड़। इसका डिजाइन रूस की ही ज्यादा रेंज की RS-26 रुबेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। इंटरमीडिएट मतलब 3420 से 5500 किलोमीटर तक मार कर सकने वाली मिसाइल। कहा जा रहा है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV का इस्तेमाल हुआ, यानी कई वॉरहेड थे जिनका निशाना अलग अलग था ताकि एक बार में अलग अलग लोकेशन को निशाना बना सके। दक्षिण पश्चिम रूस जहां से इसे फायर किया गया वहां से ये यूरोप तक तो पहुंच सकती है, लेकिन अमेरिका तक नहीं। ये सिर्फ परीक्षण था और रूस के पास कुछ ही ऐसी मिसाइल होंगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसका वॉरहेड या हथियार पारंपरिक था, लेकिन इस पर अलग अलग तरह के पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड भी फिट किए जा सकते हैं और इनको रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम अभी बने नहीं हैं। मिसाइल की गति 12,250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसकी लॉन्च रेंज 5,000 किलोमीटर तक है और वॉरहेड पावर 150 किलोटन। हर मिसाइल 3 से 6 वॉरहेड के साथ छोड़ी जा सकती है। इससे ब्रिटेन पहुंचने में 19 मिनट, बेल्जियम पहुंचने में 14 मिनट, जर्मनी पहुंचने में 11 मिनट और पोलैंड पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगेगा। В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक रूस छोटे और मध्यम रेंज की मिसाइल बना रहा है। ये अमेरिका की ऐसी मिसाइलों के निर्माण और यूरोप और एशिया में तैनाती के जवाब में है। लेकिन इस मिसाइल और इस हमले का मतलब या संदेश क्या है? रूस दबाव में नहीं आ रहा और वो भारी जवाबी हमले से पीछे नहीं हटेगा। पश्चिमी देश जिस तरह रूस के अंदर मार करने में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उनके ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। रूस के पास हथियारों का अच्छा खासा जखीरा है। युद्ध में रूस की रफ्तार भले ही धीमी हो जाए, लेकिन रुख बदल जाए ये मुश्किल है। उसकी मंशा क्रीमिया सहित यूक्रेन के 27% से भी ज्यादा इलाके पर कब्जे को छोड़ने की नहीं है। साथ ही वो और भी जमीन हासिल करना चाहता है। नाटो को रोकने के लिए वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर भी सोच सकता है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले पुख्ता निर्णायक कार्रवाई के भी आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल शांति बहाली की कोशिश कामयाब होती तो नहीं लग रही, बल्कि युद्ध की आग और फैलने और दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने को तैयार दिख रही है।
रूस यूक्रेन युद्ध में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। ना तो कोई निर्णायक हार या जीत हो रही है, ना ही कोई बीच का रास्ता निकल रहा है। उल्टा युद्ध की लपटें फैलती जा रही हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ऐसे हथियारों से होगा कि शायद पृथ्वी हमेशा इसकी कीमत चुकाती रहेगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।